जिंदगी और मौत के सफ़र में किसी से मोहब्बत का ख्याल अच्छा है। बिताए जो एक शाम उनके साथ तो सबसे कहा है कि ये साल अच्छा है। तो फिर आप किसी के साथ रिलेशन में आते हैं और मुझे भी मौका मिला था कि मैं किसी के साथ रिलेशन पे आऊँ, किसी के साथ मतलब एक ही के साथ रिलेशन में आया था। तो जैसे कि यहाँ पर हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो है नहीं, तो उनको शिकायत था कि मैं उनको बताता नहीं कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती हैं। तो उस पर एक छोटा सा पोइट्री लिखा था कि अब वो जा चुके हैं इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ कि कैसे बताऊँ तुम मेरे लिए कौन हो, कैसे बताऊँ तुम मेरे लिए कौन हो। तुम मेरे ज़िंदगी की अधूरी खुशी हो, जो खो चुकी है मेरे चेहरे की वो हंसी हो। तुम मेरे लिए एक ख्वाब हो, इस दुनिया में सबसे नायाब हो। तुम मेरी परछाई हो, इस दुनिया से छुपा रहा हूँ वो सच्चाई हो। मैं एक थका हुआ मुसाफिर, तुम पेड़ की शीतल छाँव हो। इस दुनिया के भंवर को पार कर लूँ, तुम मेरा इकलौता नाव हो। और मैं संगीत तो तुम राग हो, इस दुनिया को जीत लूँ मेरे अंदर की वो ज्वलंत आग हो। इस दुनिया के शोर को जवाब दे तुम मेरा वो मौन हो, और कानों सी धुनती ये दुनिया समझ नहीं पाएगी तुम मेरे लिए कौन हो। धन्यवाद। तो रिलेशन का एक फेज ऐसा भी होता है, लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए इस वक्त मुझे मालूम नहीं, कि आपको किसी पे गुस्सा होता है, आप उसके ऊपर नाराज़ है, दिल कर रहा है कि वो सामने आए तो उसे डांट दूंगा, उसे नज़र छुपा के चला जाऊंगा, पीठ दिखा के चला जाऊंगा, लेकिन वो सामने आती है तो सब धुंधला हो जाता है। तो उसमें लिखा था कि इश्क के बदले मिले जो सारे कड़वे बोल सह गया, इश्क के बदले मिले जो सारे कड़वे बोल सह गया। उनसे किस किस तरीके से जताते नाराज़गी, बस इसी सोच में रह गया। और मौका मिला हमें कि उनसे रूठे रहते हम, ये नहीं कि उन्होंने मौका नहीं दिया, मौका मिला हमें कि उनसे रूठे रहते हम, पर वो आई आंखों के सामने और सारा गुस्सा पानी सा बह गया। तो मेरे रिलेशनशिप का मैक्सिमम टाइम लॉन्ग डिस्टेंस में ही रहा है। तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहे उनको मालूम होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहने का एक फ़ायदा है और एक नुकसान भी है। वो एक ही चीज़ है कि आपको ब्रेकअप के बाद ज़्यादा देर तक पता नहीं चलता कि आपका ब्रेकअप हुआ है क्योंकि आपको आदत नहीं है रोज़ मिलने का, रोज़ बात करने का। जॉब लाइफ में बात नहीं कर सकते, रोज़ मिल नहीं सकते, कभी कभार साल में 2-3 बार मिलना होता है। तो काफ़ी दिन तक तुम्हें इसी कंफ्यूजन में रहा कि अलग हुए हैं कि नहीं। तो उसमें लिखा था कि तुझको भूल जाना इतना आसान हो जाएगा क्या, जो अपने जीवन का एक हिस्सा था यूं ही मेहमान हो जाएगा क्या। तुझको भूल जाना इतना आसान हो जाएगा क्या, जो अपने जीवन का एक हिस्सा था यूं ही मेहमान हो जाएगा क्या। और तेरे बिना मौजूदगी के तुझसे मोहब्बत की हो जिसने, आज तेरे दूर हो जाने से यूं ही परेशान हो जाएगा क्या। और क्योंकि वो अलग शहर में रहते थे, मैं अलग शहर में नौकरी करता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी से दिल टूटने के बाद वो शहर अनजान हो जाता है। अब एक गांव को, एक शहर को एक शख्स से जानते हैं। तो उस पर लिखा था कि एक सदस्य था, घर का एक सदस्य था, अनचाहे मेहमान हो गया। घर का एक सदस्य था, अनचाहे मेहमान हो गया। वो एक शख्स क्या दूर हुआ, एक शहर अनजान हो गया। तो